Hello everyone, I'm Shweta and I'm a postgraduate. I have done my bachelor's and master's in applied psychology. In this video, I will discuss chapter 1 of class 11 psychology NCERT. In this chapter, we will discuss first what is psychology, second understanding mind and behavior, third popular notions about the discipline of psychology, fourth evolution of psychology, fifth development of psychology in India, sixth branches of psychology, seventh psychology and other disciplines, and eighth psychology in everyday life. First is what is psychology. Psychology word दो ग्रीक वर्ड से बना है, psyche meaning soul and logos meaning science और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट. तो साइकोलॉजी का मीनिंग हो गया स्टडी ऑफ सोल और माइंड. ये डेफिनेशन अर्लियर टाइम्स में यूज़ की जाती थी. धीरे धीरे साइकोलॉजी एज ए साइंस कंसिडर किया गया और साइकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन बनी. साइकोलॉजी साइंटिफिकली स्टडीज़ द मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस and behavior in different contexts of a single individual, dyadic group, and organization with biological and social basis. इस definition में 3 terms main है, namely mental processes, experience and behavior. Mental processes का मतलब होता है activities of the mind, जो होती हैं states of consciousness or awareness and cognition, like solving a problem, remembering, learning, perceiving, feeling, etc. एक्सपीरियंस का मतलब होता है किसी इंसान की खुद की अंडरस्टैंडिंग या ऑब्जर्वेशन अबाउट एनीथिंग. एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर बिकॉज वो एक इंसान की खुद की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होते हैं और वो उसी पर्सन को पता होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं होते हैं. एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं बाय एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस. फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान गर्मी के दिन में किसी क्राउडेड बस में ट्रैवल करेगा तो उसे डिस्कम्फर्ट का एक्सपीरियंस होगा. अगर वो इंसान पिकनिक पर जाएगा किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव के साथ तो उससे डिस्कम्फर्ट का एक्सपीरियंस नहीं होगा. बिहेवियर का मतलब होता है रिस्पॉन्स या रिएक्शन करना या फिर कोई एक्टिविटी करना. बिहेवियर 2 तरह के होते हैं, ओवर्ट या कोवर्ट. ओवर्ट बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड सीन बाय अदर्स. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर शेकिंग इट कैन बी सीन बाय अदर्स, वेयर एज कोवर्ट बिहेवियर आर इंटरनल, वो दिखते नहीं हैं. फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ गई है जो सिर्फ उसी स्टूडेंट को पता है, और हार्ट रेट बढ़ना इज़ अ रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन ऑफ एग्जामिनेशन. सारे बिहेवियर्स चाहे वो ओवर्ट हो या कोवर्ट हो, या तो वो किसी स्टिमुलस की वजह से या फिर किसी इंटरनल चेंज की वजह से ट्रिगर होते हैं. स्टिमुलस का मतलब होता है एनी ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट या फिर कोई भी इवेंट जो किसी के बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं. इन साइकोलॉजिकल टर्म इट कैन बी सेड दैट बिहेवियर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स which can be internal and external. इसको अच्छे से बिहेवियर थ्योरी में समझाया गया है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन. साइकोलॉजी की फर्स्ट लैबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई थी इन 1879 इन लिप्सिक. साइकोलॉजी के concepts and principles are borrowed from various disciplines like philosophy, social science, biology, neuroscience, computer science. फॉर एग्ज़ाम्पल, साइकोलॉजी में हम सोशल रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं जो सोशल साइंस से बोरोड किया गया है. ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं जो न्यूरो साइंस एंड बायोलॉजी से बोरो किया गया है. सेकेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. बिहेवियर का मतलब होता है टू डू एनी एक्टिविटी. माइंड कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, पर माइंड में सारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं. माइंड एंड ब्रेन ये दोनों डिफरेंट है. माइंड एंड बिहेवियर इन दोनों में रिलेशनशिप होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं जैसे कोई हैप्पी प्लेस या फिर कोई हैप्पी मोमेंट इन लाइफ,
तो हमारी बॉडी एकदम से एनर्जेटिक हो जाती है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस रिलेटेड टू दैट मेमोरी। हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ करेंगे। जो सोचना हुआ ऑफ पॉजिटिव मोमेंट वो प्रोसेस हुआ माइंड में, एंड जो भी काम किया या एक्टिविटी की वो हो गया बिहेवियर। मेंटल इमेजरी या फिर वो इमेजेस जो एक पर्सन अपने माइंड में जनरेट करता है उनको यूज़ किया जाता है फोबियाज को क्योर या ट्रीट करने में। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इज़ द न्यू डिसिप्लिन जो एम्फोसाइज करता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में माइंड भी रोल प्ले करता है। थर्ड इज़ पॉपुलर नोशन अबाउट साइकोलॉजी। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन पहले नहीं कंसिडर किया जाता था, क्योंकि साइकोलॉजी को मतलब ये समझते थे कि जैसे एक कॉमन सेंस की बात है, ये सब तो सब में होती ही है, और साइकोलॉजी को लेके काफ़ी सारे मिथ्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती थी। पर धीरे धीरे एज द टाइम पास्ड बाय काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज़ ने प्रूव किया कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, और धीरे धीरे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इस्टेब्लिश हुआ और पॉपुलर हुआ। Fourth is evolution of psychology. This includes following schools of psychology. First, structuralism. It was developed by Wilhelm Wundt. इसका focus है on analyzing the structure of mind by using introspection. Introspection एक procedure है जिसमें कोई person अपने बारे में in detail खुद को ही describe करता है. Second is functionalism. Developed by William James to study the human mind. कि ह्यूमन माइंड क्या करता है और इन्वायरमेंट से डील करने के लिए कोई कैसे बिहेव करता है। थर्ड इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। दिस डेवलप एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म। ये फोकस करता है कि परसेप्चुअल एक्सपीरियंस की ऑर्गेनाइजेशन पर, कि कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कैसे अलग अलग तरह के परसेप्शंस मिलकर एक एक्सपीरियंस बनाते हैं। दैट इज़ द सम इज़ ग्रेटर दैन इट्स पार्ट्स। फोर्थ इज़ बिहेवियरिज्म डेवलप्ड बाय जॉन वाटसन। जॉन वाटसन इन्फ्लुएंस हुए थे इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग से, और एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म बिहेवियरिज्म डेवलप हुआ। अकॉर्डिंग टू जॉन वाटसन, साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है जो ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइएबल है, and psychology is not about mind and introspection, which are subjective in nature. Fifth is psychoanalysis found by Sigmund Freud, जो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी माने जाते हैं इन साइकोलॉजी में। साइकोएनालिसिस वो टेक्निक्स होती हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। फ्रॉइड की थ्योरी बेस्ड है ऑन अनकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड मोटिव्स। सिक्स्थ इज़ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। इट इज़ कंसिडर्ड अ पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। मेन फाउंडर्स हैं अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। इसमें फोकस किया जाता है कि ह्यूमंस की नीड्स होती हैं जो कैसे स्टेप बाय स्टेप अचीव होती हैं, और ह्यूमन की फ्री विल होती है या फ्रीडम होती है। सेवेंथ इज़ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव गेस्टाल्ट और स्ट्रक्चरलिज्म के कॉम्बिनेशन से बना है। इसका फोकस है कि कैसे कोई इंसान वर्ल्ड को या अपनी दुनिया को जानता है, और इसमें सारे मेंटल प्रोसेसेस जैसे थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। लास्ट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से ही डेवलप हुआ है। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन माइंड कंटिन्यूसली एक्सप्लोर करता है अपने फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट को। इसमें फेमस फिगर्स हैं जीन पियाजे एंड वाइगॉट्स्की, जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पर काम किया है। फिफ्थ इज डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस हुआ। इंडिया में साइकोलॉजी सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुआ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, जिसमें पहला सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ, एंड फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी एस्टैब्लिश हुई इन 1915। 1916 में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ, और 1938 में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस हुआ बाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट
डॉक्टर NN सेन गुप्ता, जिन्होंने विल्हेम वुंट के अंडर एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन की ट्रेनिंग ली थी। प्रोफेसर जी बोस ने फ्रॉइडन साइको एनालिसिस में ट्रेनिंग ली थी और उन्होंने इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया इन 1922। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी बुक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस पब्लिश की इन 1986, जिसमें उन्होंने साइकोलॉजी हिस्ट्री के 4 फेजेस को डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट फेज वाज टिल इंडिपेंडेंस, जिसमें एम्फसाइज किया गया ऑन एक्सपेरिमेंटल, साइकोएनालिटिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च पर। सेकेंड फेज वाज टिल 1960s, जिसमें साइकोलॉजी इंडिया में एक्सपैंड हुई इन डिफरेंट ब्रांचेस। थर्ड फेज वाज पोस्ट 1960s फेज, नेम्ड एज प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। इसमें फोकस किया गया टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और एक्सेसिव वेस्टर्न साइकोलॉजी को मिनिमाइज या कम करने के लिए भी फोकस किया गया, और ये कम हुआ भी इन द फोर्थ फेज। फोर्थ फेज वाज इंडिजिनाइजेशन, स्टार्टेड इन लेट 1970s। इसमें फोकस किया गया ऑन द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। इस फेज़ में ट्रेडिशनल इंडियन साइकोलॉजी इस्टेब्लिश हुई, जो इंडियन एशियंट टेक्स्ट्स एंड स्क्रिप्चर से डेवलप हुई। बेसिकली इस फेज़ में इंडियन साइकोलॉजी डेवलप हुई ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर द पीपल ऑफ इंडियन कल्चर। धीरे धीरे साइकोलॉजी इंडिया में स्प्रेड होती गई और अलग अलग सेक्टर्स में साइकोलॉजिस्ट काम करने लगे, जैसे विद चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल नीड्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में या HRD में, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स में एंड IT सेक्टर्स में भी। सिक्स्थ इज ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसमें फोकस करते हैं मेंटल प्रोसेसेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर। मेंटल प्रोसेसेस आर एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एक्सेट्रा। कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी एक्सेट्रा। सेकेंड इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड फिजिकल सिस्टम्स लाइक ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड जेनेटिक्स। इसमें एक और ब्रांच है न्यूरोसाइकोलॉजी, जो फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम विद साइकोलॉजिकल फंक्शंस। थर्ड इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसमें फोकस होता है ऑन फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस लाइक child and adolescence development, adult development and aging. Fourth is social psychology. ये फोकस करता है कि कैसे सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है पर्सन को और लोगों की सोच कैसे एक दूसरे की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिफ्थ इज क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, जो फोकस करता है ऑन द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। सिक्स्थ इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, जो स्टडी करता है इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल अरेंजमेंट विद ह्यूमन बिहेवियर। फिजिकल फैक्टर्स हो गए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर। फिजिकल अरेंजमेंट हो गई वर्क प्लेस। सेवेंथ इज हेल्थ साइकोलॉजी, जो फोकस करता है ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इलनेस, prevention of illness and treatment of illness. Eighth is clinical and counseling psychology. इसमें include होते हैं treatment and prevention of different types of psychological disorders, जैसे eating disorder, severe depression, etc. Clinical psychology and counseling psychology दो अलग fields हैं. Ninth is industrial organizational psychology. इसमें deal की जाती है with workplace behavior of the workers and organizations. इसमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, वर्क कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए भी फोकस किया जाता है और एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए भी क्राइटेरियाज डेवलप किए जाते हैं। 10th इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें स्टडी की जाती है कि कैसे पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस लर्न कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं टू एजुकेट इन एजुकेशनल एंड वर्क सेटिंग्स। 11th इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग मोटिवेशन ऑफ द प्लेयर्स। लास्ट इज अदर इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जैसे एविएशन साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी एक्सेट्रा। 7th इज
साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, वो सारे डिसिप्लिन्स जो ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं वो रेलेवेंट है विद साइकोलॉजी। जैसे फर्स्ट, फिलॉसफी। फिलोसोफर्स का कंसर्न था विद ह्यूमन नेचर, ह्यूमन मोटिवेशंस एंड ह्यूमन इमोशंस। इन सब पर वोंट और कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज़ की और डेवलप हुआ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। सेकेंड इज़ मेडिकल। इसमें डॉक्टर्स ने रियलाइज़ किया कि हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड, मतलब किसी भी फिजिकल इलनेस या डिजीज़ से फाइट करने के लिए हेल्दी माइंड होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, सीवियर मेडिकल केसेस लाइक कैंसर एंड एड्स के पेशेंट्स को फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी भी ज़रूरी है। थर्ड इज़ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजी ने कंट्रीब्यूट किया है टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर, सेविंग्स बिहेवियर एंड इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल साइंस में भी साइकोलॉजी ने कंट्रीब्यूशन किया है टू अंडरस्टैंड इश्यूज ऑफ पावर, अथॉरिटी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वोटिंग बिहेवियर। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के कॉम्बिनेशन से समझा जाता है फर्स्टली ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को उनके सोशल ग्रुप्स के कंटेक्स्ट में, एंड सेकेंडली इश्यूज ऑफ सोशलाइजेशन, group and collective behavior and intergroup conflicts. Fourth is computer science. Computer scientists and engineers are seeking to make such computers जो इंटेलिजेंट हो और फील कर सकें। इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हेल्प ली जाती है। फिफ्थ इज़ लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। इसमें फोकस किया जाता है कि विटनेस को कितना याद है या रिमेंबर है, केसेस के बारे में कौन कौन से फैक्टर्स ज्यूरी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और गिल्टी होने पर कौन कौन से साइंस या बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं। सिक्स्थ इज मास कम्युनिकेशन। इसमें फोकस करते हैं टू अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन ह्यूमन बींग्स थिंकिंग, एटीट्यूड्स एंड इमोशंस। सेवेंथ इज म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। इसमें म्यूज़िक एंड इमोशंस के रिलेशनशिप पर रिसर्च एंड स्टडीज़ की जाती है और काफ़ी सारी हो भी रही हैं। एंड साइकोलॉजी में म्यूज़िक एज अ थेरेपी भी यूज़ होता है। लास्ट इज़ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। साइकोलॉजिकल नॉलेज को यूज़ किया जाता है बाय इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स टू मेक अ प्रॉपर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बींग्स हैबिट्स। एट्थ इज़ साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। साइकोलॉजी हेल्प करता है अपने आप को और दूसरों को एनालाइज एंड अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए साइकोलॉजी कई तरह की लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए सल्यूशन ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल, किसी एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने के लिए डिफरेंट तरह की लर्निंग एंड मेमोरी टेक्निक्स होती हैं, एंड एग्जामिनेशन स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए भी कई सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं इन साइकोलॉजी। डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं इन डिफरेंट सेटिंग्स लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, मिलिट्री, प्रिजन एक्सेट्रा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज़ बताएं। बाय बाय।